हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनी क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8 एनसीईआरटी के कोर्स से। इससे पहले हम समांतर चतुर्भुज के गुणों को समझ चुके हैं और सभी प्रकार के चतुर्भुजों के गुणों को समझ चुके हैं। पर यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा समांतर चतुर्भुज, जिस पर ही बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। एबीसीडी आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषित या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। अब हम इससे पहले वाली वीडियो में इसके गुणों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखिए। और ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि हम इसमें 8th क्लास के मैथ के कोर्स को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप क्लास 8th के विद्यार्थी हैं तो। आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। एबीसीडी आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषित या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो आप देख सकते हैं, आपको पहला दे रखा है इसमें एडी बराबर और ब्लैंक दे रखा है। आपको बताना है एडी किसके बराबर होगा और क्यों बराबर हुआ, आपको वो भी बताना है। इससे पहले हम समांतर चतुर्भुज देख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में हमने 4 से 5 गुण पढ़े थे, जिसमें सबसे पहली बात थी कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, जिसमें हम देख चुके थे एबी समांतर होती है डीसी के और एडी समांतर होती है बीसी के। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, इसकी जो विकर्ण होती है एक दूसरे को समविभाजित करती है और इसके आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन सभी गुणों का उपयोग हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए भुजा एडी के बारे में। ये आपकी भुजा एडी, ए से डी, ये भुजा एडी किसके बराबर होगी, ऐसा आपको पूछा गया है। तो ये भुजा एडी बीसी के बराबर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा होती है वो बराबर होती है। इसलिए ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो यहां पर लिख सकते हैं हम एडी बराबर हो जाएगी बीसी के। तो एडी इज इक्वल्स टू बीसी के। और साथ ही आपको यह भी बताना है कि किस किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा गुण है। तो आप देख सकते हैं एडी समान बराबर है बीडी के, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो हम यहां लिख सकते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। नेक्स्ट है आपका कोण डीसीबी। ध्यान रखिएगा, यहाँ कोण डीसीबी में जो सेंटर में आता है उसकी बात होती है। सेंटर में आपका आ रहा है सी, तो इस कोण की बात हो रही है। और आप इस तरीके से देख सकते हैं कोण डी सी बी, इस कोण की बात कर रहे हैं। तो इस कोण के बराबर कौन सा कोण होगा, तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए कोण सी का सम्मुख कोण हो जाएगा कोण ए। जस्ट उसके सामने वाला कोण उसका सम्मुख कोण होता है और वो बराबर भी होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो समांतर भुजाएं है उस पे ये तिर्यक रेखा से काटने वाले कोण सम्मुख कोण होते हैं और बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण इसका सी का हो जाएगा ए, और कोण ए को लिख सकते हैं डी ए बी, कोण डी ए बी। और इसी कोण को आप डी ए डी भी लिख सकते हैं, इसलिए कोण बी ए डी, जो आपको सही लगे आप लिख सकते हैं। हम यहां पर लिखते हैं कोण डी ए बी। आगे क्यों बराबर हुए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखिए भुजा ओसी, भुजा ओसी इसकी बात कर रहा है, ओ से सी। तो भुजा ओसी किसके बराबर होगी, तो भुजा ओसी बराबर होगी ओ ए के। अब बात आती है क्यों बराबर होगी, क्योंकि
समांतर चतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। कैसे करती है? समद्विभाजित करती है, अर्थात समान, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाजित का मतलब भागों में बांटती है। तो एक विकर्ण दूसरी विकर्ण को दो समान भागों में बांटेगी, तो इस कारण OC किसके बराबर बदलेगी? OA के बराबर बदलेगी। तो हम यहां लिख सकते हैं OC बराबर OA और OD बराबर OB हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक दूसरे को समान भागों में बांटती है। क्यों बांट? तो आप गुण क्या लिखेंगे इधर? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विकर्णें क्या होती है? समद्विभाजित होती है। नेक्स्ट देखिए, मेजर ऑफ DAB, आपकी DAB यानी कि इस कोण की बात हो रही है, प्लस मेजर ऑफ CDA, मेजर ऑफ CDA मतलब ये वाला था। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का प्लस किसके बराबर होगा? तो इन दोनों का प्लस हम पढ़ चुके गुण में, ये दोनों आसन्न कोण है, इस कारण इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री ही होगा आपके, और इसका यूज बहुत ज्यादा है इस एक्सरसाइज में, और आपकी एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे चैप्टर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सवाल इसी एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि कोण DAB और CDA यानी कि बीच सेंटर वाले को देख सकते हैं आप, A और D, A एंड D, इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज के कैसे कोण है? आसन्न कोण है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z तीनों के मान ज्ञात करने हैं। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के सवाल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुल मिला के लास्ट में आपका आंसर x, y, z का मान हमेशा सेम आएगा, लेकिन इसके अलग अलग गुणों के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसलिए आप यह मत समझिएगा अगर कोई गुण अलग यूज हो रहा है तो उसका तरीका गलत है, क्योंकि इसके अनेक सारे तरीके हो सकते हैं। तो आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें आप देख सकते हैं x, y, z तीनों का मान आपको ज्ञात करने हैं, जिसमें कोण B से आसानी से कोण y का मान निकल सकता है। यहाँ आप पहले कोण x का मान भी निकाल सकते हैं और कोण z का मान भी निकाल सकते हैं। तो हम इधर x, y, z तीनों के लगातार मान निकालेंगे। तो x का मान आप कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ आप देख सकते हैं कोण x प्लस 100, इन दोनों का योग 180 के बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण हैं। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है? आसन्न कोण है। कोण x को हम और भी क्या लिख सकते हैं? DCB। तो कोण DCB प्लस 100 को क्या लिख सकते हैं? ये कोण B है, कोण B को हम लिख सकते हैं CBA या ABC। तो हम लिख देते हैं यहाँ कोण ABC, दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और कौन सा रूल कहता है ये? तो ये क्यों है? क्योंकि ये आसन्न कोण है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है। तो आप ब्रैकेट में इस तरीके से आसन्न कोण लिख देंगे, जिससे आपका शो भी हो जाएगा कि किस गुण से हमने इसको 180 के बराबर रखा है। नेक्स्ट हम x का मान देखिए, यहाँ पे x का मान निकालने के लिए 100 को वहां ले जाएंगे, प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। और ये आपका x का मान। नेक्स्ट हम y का मान निकालेंगे। y के मान के लिए आप देख सकते हैं सीधा
ये एंगल बी के बराबर एंगल डी होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 100 डिग्री। क्यों हुआ? क्योंकि एंगल y को हम लिख सकते हैं ADC, एंगल ADC इक्वल होगा एंगल ABC के, बिकॉज ये कैसे हैं? सम्मुख कोण है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं x के जस्ट सम्मुख कोण होगा उसके सामने वाला कोण z, तो x बराबर हो जाएगा z, यहाँ x निकाल चुके हम, तो x 80 डिग्री है तो z भी आपका क्या हो जाएगा 80 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू x, जिसमें z x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x निकाल चुके हैं 80 डिग्री। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कैसे है? सम्मुख कोण। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपको समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ध्यान रखिए, लेकिन ये आपका इतना समांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल z आपका बाहर का एंगल है, इसलिए आपको डायरेक्ट ये 50 डिग्री के समांतर है ऊपर की, ये z आपको सम्मुख नहीं कर देना है क्योंकि ये बाहर का एंगल है। इसलिए सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए हम क्या निकालते हैं? x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर नाम नहीं दिए गए तो लिख देते हैं हम नाम P Q R S। अब ध्यान दीजिएगा एंगल 50 डिग्री से आप y भी निकाल सकते हैं, x भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम पहले x को निकालते हैं। तो 50 प्लस x प्लस 50, समांतर चतुर्भुज के ये दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं और इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल x को हम लिख सकते हैं SPQ या QPS, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल x को SPQ प्लस 50 डिग्री, इस एंगल को क्या लिख सकते हैं? PSR, एंगल PSR, और इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसे कोण है? आसन्न कोण है। और आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब जब 50 डिग्री को यहां हम भेजेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 50 गए तो 130 डिग्री। ये है आपकी x की वैल्यू। नेक्स्ट हम देख सकते हैं x की वैल्यू से y की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, क्योंकि x और y दोनों कैसे? सम्मुख कोण है। तो हम यहां लिख सकते हैं x, या तो ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x, या y इज इक्वल टू एंगल, x को क्या लिख सकते हैं? SPQ, SPQ। तो y इज इक्वल टू SPQ की वैल्यू क्या है? SPQ की वैल्यू है x को हम निकाल चुके हैं 130 डिग्री। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कैसे कोण है? सम्मुख कोण। अब देखिए आप z को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि ये 50 डिग्री, तो ये भी 50 डिग्री एंगल हो जाएगा, और ये 50 डिग्री, तो इस तरीके से ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री। और 180 में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको z की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका ये हो सकता है, और दूसरा तरीका हो सकता है कि ASR भुजा है और PQ भुजा है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर भुजा है। और याद कीजिए आपने पहले पढ़ चुका है, दो समांतर भुजाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती तो उसके इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण बराबर होते हैं। और किस नियम से बराबर होते हैं? क्योंकि ये कैसे कोण होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। कैसे कोण होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। और इस नियम से आप आसानी से इन दोनों का मान निकाल सकते हैं। तो y के बराबर हो जाएगा z। क्यों? क्योंकि ये दो समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा, और इसके इस तरफ और इस तरफ बनने वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है। तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं कोण हमें क्या निकालना है? कोण z। तो z इज इक्वल्स टू y को लिख सकते हैं ASRQ, एंगल ASRQ। और ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है। तो z हम क्या लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y, और y हम निकाल चुके हैं 130 डिग्री, 130 डिग्री। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, जिसमें आपको x y z के मान ज्ञात करने हैं। इसमें आपको दिया गया यह एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले जब भी आपको ऐसा चौकट दिया हो, मतलब इस चौकट का मतलब होता है ये 90 डिग्री है, यानी कि ये कोण कैसा है, समकोण है। और अगर ये 90 डिग्री है तो इसका ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करती है तो उसका ये कोण और ये कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं। इसका अगर ये कोण बात करेंगे इस कोण की, तो ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो समांतर चतुर्भुज में अंदर जो विकर्ण होती है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए आपका ये कोण बराबर हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं a b c एंड d। x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इधर o नाम दे देते हैं a o d। ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a o d, एंगल a o d। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AOD क्या है हमारे पास 90 डिग्री, तो x आ गया हमारे पास 90 डिग्री। नाउ अब हम ज्ञात करेंगे x y का मान। जब ये x हमारे पास आ चुका है कितना 90 डिग्री, तो ये त्रिभुज OBC में एक कोण आपके पास 90 डिग्री है, एक कोण आपके पास 30 डिग्री है और एक तीसरे कोण का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसी से हम करेंगे, x का मान आ चुका है हमारे पास कितना 90 डिग्री, प्लस नेक्स्ट का मान है हमारे पास 30 डिग्री, प्लस अगले कोण का मान है y जो हमें ज्ञात करना है। अब इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोण योग गुणधर्म के कारण, कोण योग गुण के कारण इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 90 और 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री, प्लस y बराबर आपके पास है 180 डिग्री। ये राइट हैंड साइड जाएगा, दाईं तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू बचा आपके पास 180 में से 120 चले जाएंगे तो 60 डिग्री बचेगा। अतः y का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम ज्ञात करेंगे x का मान, सॉरी z का मान। z का मान किससे निकलेगा, तो इस y वाले से ही z का मान निकलेगा। इसमें आप ध्यान रख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज में दो समांतर रेखाओं, ये भुजा AB ले लीजिए, DC ले लीजिए, इन दो समांतर भुजाओं को ये रेखा इस तरीके से तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उसके इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। इसी तरह इस समांतर चतुर्भुज में भी ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखा है, ये वाली और ये वाली, इसको ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका ये कोण और ये वाला कोण y और z क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे, और समांतर चतुर्भुज के एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल z किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो z इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास, y का मान हम निकाल चुके 60 डिग्री, तो z भी आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री।
नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, जिसमें हमको समांतर चतुर्भुज में एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कोण x का मान। कोण x का मान और इस कोण का मान, ये दोनों कोण आसन्न कोण है और हम जानते हैं ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं? आसन्न कोण, और हम जानते हैं आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए x का मान निकालने के लिए 80 को यहाँ पर भेजेंगे, ये राइट हैंड साइड जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 डिग्री। ये है हमारा x। नेक्स्ट हम निकालेंगे y का मान, और आप देख सकते हैं ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है और हम जानते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के। इसलिए हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह कैसा है? सम्मुख कोण। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सम्मुख कोण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमें निकालना है z का मान। z का मान कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से समझना। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं मैं बना लेता हूं इस तरीके से। ये भुजा है, ये दूसरी भुजा है उसकी, ये दोनों उसकी समांतर भुजा है, और ये वाली रेखा इस तरीके से बना रहा हूं मैं, जहां पर ये है आपका z और ये है आपका 80 डिग्री। अब ये दोनों कोण में एक नियम लगता है, ये है दोनों कोण बराबर होते हैं। ये दोनों कोण बराबर होते हैं क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसका ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण संगत कोण कहलाते हैं, और ये संगत कोण हमेशा बराबर होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कि z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। अब ऐसा क्यों हुआ? तो आपको इसका गुण बताना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसे कोण है? संगत कोण है, संगत कोण। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट फिफ्थ। नेक्स्ट है फिफ्थ में भी आपको x y z के मान निकालने हैं, और जैसा कि हमें पता है ये एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले y का एंगल आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू होगा 112 के बराबर। अब y इसके बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों एकदम बराबर होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम? y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 112 डिग्री। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कैसे कोण है? सम्मुख कोण है, इसलिए आप लिख सकते हैं कोष्टक में सम्मुख कोण। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास y इज इक्वल टू आ गया है कितना? 112 डिग्री। और इधर आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल की टोटल, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए हम दो कोण दे रखे आपको, और तीसरा एंगल को आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप लिख सकते हैं x प्लस 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं? इन तीनों कोणों को 180 डिग्री के बराबर रख सकते हैं। अब देखिए 112 और 40 डिग्री कितना हो गया? 152 डिग्री, और x तो एज इट इज ही रहेगा, प्लस इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। 152 डिग्री इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। 180 में से 152 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा? x इज इक्वल टू 28 डिग्री। नाउ हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है कितनी? 28 डिग्री। अब हम इजीली z की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं
कि ये ऊपर वाली पैरेलल लाइन, ये नीचे वाली पैरेलल लाइन, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से काट रही है। तो हम जानते हैं कि ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला कोण और इस तरफ वाला कोण, ये दोनों ही कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। और हम जानते हैं एकांतर कोण का मान बराबर होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल Z किसके बराबर हो जाएगा? एंगल X के बराबर हो जाएगा। और X की हम वैल्यू निकाल चुके हैं कितनी? 28 डिग्री। इसलिए हमारा Z बराबर किसके हो गया? 28 डिग्री के। क्यों? क्योंकि आप रीजन भी बता सकते हैं, क्योंकि ये एक एकांतर कोण है। एकांतर कोण। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे क्वेश्चन 4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।